गुड मॉर्निंग शुभ स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों। मैं आपका हिंदी अध्यापक मुकेश शर्मा आपको आरओ पाठ्य पुस्तक में संकलित काले में का पानी दे इस चैप्टर को पढ़ाने जा रहे हैं, जो धर्मवीर भारती द्वारा रचित है। इसके अंदर ये दर्शाया गया है कि किस प्रकार से जो पुराने रीति रिवाजों के अनुसार मान्यताएं थी कि इंद्र देवता हमें पानी देंगे, और उसमें व्यंग्य के रूप में जो उन्होंने ये पाठ लिखा है वो दर्शाता है कि किस प्रकार से आज वैज्ञानिक युग में भी हम उस जो अंधविश्वास में जीवन जी रहे हैं। और इसी कारण से कुछ बच्चों की जो टोली है वो नंग दड़ंग होकर के जो उछल कूद करती हुई पानी मांगती है लोगों से, प्रजा से। और वो उन दिनों में जब पीने के लिए पानी भी हमें प्राप्त नहीं होता है, तब लोग बाल्टी भर भर कर उनके ऊपर गिराते हैं। और उनका मानना है कि यदि हम इनके ऊपर पानी डालेंगे तो बदले में इंद्रदेव हमें वर्षा के रूप में पानी देंगे। ये पाठ बेटा जो काले मेघा पानी दे, काले उमड़ते घुमड़ते काले घुंघराले जो बादल हैं, मेघा बादल मेघ पानी दे, उनसे पानी मांगने की जो अरदास की गई है। इस चैप्टर को धर्मवीर भारती ने लिखा है, उनके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि धर्मवीर भारती प्रयोगवादी कवियों में प्रमुख थे। उनका जन्म 1926 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद क्षेत्र में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री चिरंजीलाल वर्मा और माता का नाम चंदा देवी था। भारती जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा पास की और यहीं पर पीएचडी की उपाधि भी इन्होंने ली। अध्यापन कार्य इन्होंने शुरू किया। सन 1960 में धर्मगुप्ता युग के संपादक बने। इनकी साहित्य साधना से प्रसन्न होकर भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री उपाधि से सम्मानित किया था। साहित्य के प्रति जो साधना थी उनकी, उससे खुश होकर के बाद में भारती जी को व्यास सम्मान भी प्राप्त हुआ। और 1997 में 97 में इस साहित्यकार का निधन हो गया बेटा। धर्मवीर भारती बहुमुखी प्रतिभा के संपन्न साहित्यकार थे। उन्होंने अनेक उपन्यास लिखे, जिस प्रकार से सूरज का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों का देवता। और गुनाहों का देवता जो उनका सबसे अधिक लोकप्रिय उपन्यास रहा है, इसके ऊपर उन्होंने जो सरस और भावपूर्ण प्रेम की अभिव्यक्ति प्रकट की गई है वो काबिले तारीफ है। और इनका जो उपन्यास था सूरज का सातवां घोड़ा, उसके ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है बेटा। तो एक सफल गद्यकार होने के साथ साथ सफल कवि भी रहे हैं। खड़ी बोली का इन्होंने सहज ही स्वाभाविक रूप से प्रयोग किया है। और इतने सरल भाषा में कहना, इसके कारण पाठक जो है प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। तो बेटा आज हम जो चैप्टर है आपका काले मेघा पानी दे, उसके बारे में पढ़ेंगे। जो पाठ है उसके अंदर बच्चे नंग धड़ंग होकर के गलियों में घूमते हुए पानी मांगते हैं लोगों से, और प्रत्येक घर से बाल्टी भर भर के उनके ऊपर पानी गिराया जाता है। और वही पानी वे मानते हैं कि आगे
भगवान के लिए अर्घ्य के रूप में है और वो अर्घ्य वे स्वीकार करके अवश्य ही बारिश करेंगे। तो बेटा इसमें देखना, उन लोगों के दो नाम थे, इंद्रसेना या मेंढक मंडली, अर्थात जो नंग धड़ंग बच्चे थे उनके बारे में कहा है कि कुछ लोग उन्हें इंद्रसेना के नाम से पुकारते थे तो कुछ मेंढक मंडली। ठीक है, मेंढक होते हैं जो इधर उधर उछल कूद मचाते रहते हैं, उसी प्रकार से बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के उल्टे। ठीक है, जो लोग उनके नगन स्वरूप शरीर, जो लोग उनके नगन स्वरूप नंगे रूप में शरीर, उनकी काया बदन, उनकी उछल कूद, उनका उछलना कूदना, उनके शोर शराबे, उनका शोर शराबा और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कादों से, कादो जो शब्द है बेटा हरियाणवी शब्द यूज किया, कीचड़ जो होता है जहाँ अधिक पानी गिर जाता है और जहाँ थोड़ा बहुत रेत भी गिरा होता है तो वो कीचड़ बन जाता है, कीचड़ कादों से चिढ़ते थे। ठीक है, कुछ लोग जो थे उनके नंगे बदन घूमने वाले को घूमना, उछल कूद करना, शोर शराबा करना और गली में जो कीचड़ हो जाता था उससे कुछ लोग चिढ़ते थे, वे उन्हें कहते थे मेंढक मंडली। ठीक है, वे लोग उनका नाम रखते थे, उन दोनों में से क्या कहते थे वे, मेंढक मंडली। कौन से लोग, जो उनसे चिढ़ते थे, किसके कारण, कि उनका नंगा शरीर देख करके, उनके उछल कूद को देख करके, उनके शोर शराबे को देख करके और उनके ऊपर जो पानी डाला जाता था उससे जो गली में कीचड़ होता था। उनकी अगवानी गलियों से होती थी, उनकी जो आवागमन होता था वो गलियों से होता था। वे होते थे 10-12 वर्ष से 16-18 वर्ष के लड़के। उसमें आयु जो दिखाई है कि किस किस के बीच होती थी वो थी 10-12 साल से लेकर के और 16 से 18 वर्ष के लड़के होते थे उस मेंढक मंडली में। सांवला नंगा बदन, सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी सिर्फ एक लंगोटी, उनके शरीर पे जो होता था केवल उनका नंगा बदन तो होता था और एक जांघिया या एक छोटी सी लंगोटी वो बांध लेते थे। एक जगह इकट्ठे होते थे। जो लोग उनसे चिढ़ते थे उन्होंने उनका नाम मेंढक मंडली रखा है। और दूसरे जो लोग हैं वो इंद्र सेना, जो उनको इंद्र का एक प्रतिरूप मानते थे, इंद्र देव की भेजी हुई सेना जो मानते थे, वे उन्हें इंद्र सेना कहते थे। ठीक है, तो वे एक जगह इकट्ठे होते थे। पहला जयकारा लगता था उनका, किनका, उन बच्चों का। ठीक है, और उन बच्चों में कितने वर्ष के बच्चे होते थे, 10 या 12 वर्ष के या 16 से 18 वर्ष के बच्चे होते थे। तो उनका पहला जो नारा होता था जयकारा तेज आवाज में बोलना। और वे क्या आवाज देते थे शुरुआत में कि बोल गंगा मैया की जय, अर्थात गंगा मैया की वे जय बोलते हुए निकलते थे। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। ठीक है, लोगों को सावधान होना पड़ता था जैसे ही वे जयकारा बोलते, बोल गंगा मैया की। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बारजे से झांकने लगती थी। स्त्रियां और लड़कियां जो थी वो छज्जा जो घर के आगे निकाला जाता है, ठीक है, और बारजा जो होता है उसमें से वे झांकने लगती थी, देखने लगती थी। ठीक है, छज्जा दीवार से बाहर निकला हुआ छत का एक भाग होता है बेटा। ठीक है, छत से निकला हुआ थोड़ा बहुत एक भाग होता है जिसको हम छज्जा बोलते हैं। और बारजे जो होते हैं वो छतदार बरामदे से होते हैं। छतदार जो बरामदा होता है वो बारजा कहलाता है। ये दोनों अलग अलग हैं बेटा। जिस प्रकार से आजकल हम घरों के आगे थोड़ी सी जगह निकाल के एक बालकोनी के टाइप में बना देते हैं, उस प्रकार से पहले छज्जे और बारजे बनाए जाते थे घरों के आगे। तो स्त्रियां और लड़कियां उन बारजों से देखने लगती थी और वह विचित्र अद्भुत नंग धड़ंग टोली, नंगी होकर के, धड़ंग जो बिना किसी भय के उछलती कूदती संवेद पुकार लगाती थी, एक ही स्वर में बोलती थी, वो आवाज देती थी। ठीक है, उनको कहा गया है कि
विचित्र भी थी, वो अद्भुत भी थी, नंगी रहती थी और उनके मन में किसी प्रकार का भय भी नहीं था। उछलती कूदती हुई एक ही स्वर में जो आवाज़ देती थी, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़धानी दे काले मेघा। उनका जो एक स्वर में आवाज़ देने का भाव था वो ये था कि हे काले मेघा हमें पानी दे। और क्योंकि अब गगरी फूट गई है तो इस बैल को, जो हमारे घरों में जो बैल हैं जिनसे हम खेती करते हैं, वो अब प्यासे रह गए हैं। ठीक है, क्योंकि गगरी फूट चुकी है अर्थात उसमें पानी समाप्त हो गया है और बैल भी हमारा प्यासा है। तो पानी दे गुड़धानी दे, हमें पानी भी दे दो और गुड़धानी। गुड़धानी क्या होती है बेटा? गुड़ और चने से बना एक प्रकार का लड्डू होता है। ठीक है, और काले मेघों को आवाज़ दी गई है कि उन्हें पानी भी दे और गुड़ और चने से बना एक प्रकार का लड्डू है वो भी हमें प्रदान करे। तो इस प्रकार से वे उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते होता है धकेलना बेटा, एक दूसरे को धक्का देना। ये लोग गली में किसी दो महले क्या होता है? 2 मंजिल का, जिस घर में 2 मंजिल होती है उसके सामने रुक जाते थे। ठीक है, क्योंकि एक 2 मंजिल होता है तो उसके आगे भी भाई थोड़ा बहुत हम छज्जा निकाल दें, या फिर ऊपर 2 मंजिल होती है तो उसके आगे भी छज्जा निकाल के या बारजा निकाल करके जो बालकोनी सी बनती है वहाँ रुक जाते थे वो, और आवाज़ देते थे। क्या देते थे? पानी दे मैया इंद्र सेना आई है, पानी दे मैया। अर्थात वे घर की स्त्रियों को मैया कहकर पुकारते और मैया के रूप में जब उनका की आवाज़ देते तो वो कहते कि इंद्र सेना आई है। अर्थात कहने का भाव है कि पहले जो लोग हैं वो तो उसको मेंढक मंडली कहते थे। इसी कारण से जो पहली लाइन दी है उन लोगों के 2 नाम थे, इंद्र सेना। ठीक है, वे अपने आप को क्या मानते थे? इंद्र सेना, कि हम इंद्र की सेना हैं, इंद्र द्वारा भेजी हुई हम सेना हैं। और जिन घरों में जेठ या शुरू आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की भी कमी होती थी, जिन घरों के कुएं भी सूखे होते थे, उन घरों में से भी सहेज कर रखे गए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर कर इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। देखना क्या कहा है कि जब वे आवाज़ देते 2 मंजिले घर के सामने रुक करके, तो उस समय पर जो जेठ का महीना होता है, ठीक है, जो जून का महीना या आषाढ़ का, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आज? कि जून का महीना जो बहुत ही गर्मी जहाँ होती है और आषाढ़ का महीना होता था उन सूखे दिनों में, जहाँ सूखे दिन होते हैं, बरसात नहीं होती है और पानी की भी कमी होती है साथ में। इन दिनों में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और जिन घरों के कुएं भी सूखे होते थे, इस समय पर घरों के कुएं भी सूख जाते थे। जिन घरों के कुएं भी सूखे होते थे उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी भर भर, सहेज कर माने आसानी से संभाल कर रखा हुआ जो पानी होता था बेटा, उनमें से बाल्टी और घड़े भर भर करके इन बच्चों को सर से, सिर के ऊपर से, सर का मतलब सिर से और पैर तक तर कर दिया जाता था। अर्थात सिर पे पानी डाल करके नीचे तक उनको भिगोया जाता है। ठीक है, क्योंकि उन दिनों में जब गर्मी इतनी होती है जेठ और आषाढ़ के महीने में, तो उस समय जब घरों में पीने के लिए पानी की भी कमी होती है, तब भी जो संभाल कर रखा हुआ पानी है उसमें से भी लोग जो है बाल्टी या घड़े भर भर करके इन बच्चों को भिगो देते, तर कर देते हैं। ठीक है, ये भीगे बदन, गीले बदन मिट्टी से मिल से लोट लगाते थे। भीग जाने के बाद ये मिट्टी में लौट जाते थे। ये बच्चे जो थे, जो अपने आप को इंद्र सेना कहती है वो, ठीक है, वे हैं। ये भीगे बदन कहाँ होते थे? मिट्टी में लौट जाते थे। हाथ पांव, बदन, मुंह, पेट सब पर कीचड़, गंदा कीचड़ मलकर फिर हाक लगाते थे, फिर आवाज़ देते थे। ठीक है, हाथ पैर बदन पूरे शरीर पे गंदा कीचड़ लपेट लेते थे और तब जोर से आवाज़ देते, बोल गंगा मैया की जय। अर्थात वही वाक्य फिर से ये दोहराते, गंगा मैया की जय का। और फिर मंडली बांध कर, सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला, गांव शहर हर जगह लोग गर्मी से भुन भुन कर
त्राहिमाम कर रहे होते थे। मेंढक जो बांध करके मंडली जो है अपने आप को बंदी होकर के इकट्ठे होकर के जब ये गली मोहल्ले में घूमते और उस गर्मी में जब लोग गर्मी के मारे त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे होते। त्राहिमाम होता है बेटा अपने आप को बचाना, आवाज़ देना, ठीक है। तो इस प्रकार से वे आवाज़ देते थे कि हमें बचाओ, हमें बचाओ। जेठ के 10 तपा बीत जाने के बाद, जब जेठ के 10 दिन तपने के बाद बीत जाते थे, आषाढ़ का, जेठ का महीना जो होता है उसको 10 तपा बोले जाता है बेटा। और वो जब बीत जाता था, क्योंकि जेठ और आषाढ़ जो है देशी महीने हैं, ठीक है, जून जुलाई के महीने हैं, इसके अंदर जेठ के 10 तपा बीत करके आषाढ़ का पहला पखवाड़ा 15 दिन का बीत चुका होता था, पर अक्षतीज पर कहीं बादल की रेख भी नहीं दिखती थी। जब कोई उमड़ता घुमड़ता हुआ कोई बादल, काला बादल जब दिखाई, अक्षतीज होता है जहाँ जमीन आसमान मिलता हुआ हमें दिखाई देते हैं उस जगह पे, ठीक है, उस स्थान पर हमें जब एक भी कोई भी बादल दिखाई नहीं देता था, कुएं सूखने लगते थे, कुएं सूख जाते थे। नलों में एक तो बहुत कम पानी आता, और आता भी तो आधी रात को भी मानो खोलता हुआ पानी हो, अर्थात जलता हुआ पानी, ठीक है। तो ये बताया है कि किस प्रकार से उस समय पर जब पानी के लिए कितनी दिक्कत होती है लोगों को। बादल भी जब कहीं हमें ये आशा में न हो कि कहीं बरसने के लिए तैयार हैं, तब भी उस पखवाड़े में भी जो हैं लोग जो हैं इन बच्चों पे पानी डाल करके अपना सहेज कर रखा हुआ, अपना बचाया हुआ, संभाल कर रखा हुआ पानी भी कहाँ रख देते थे, कहाँ डालते थे, इन लोगों पे, बच्चों पे डाल देते थे। तो ये कहा है कि कुएं सूखने लगते, कुएं सूख जाते। नलों में एक तो बहुत कम पानी आता, एक तो पानी भी कम आता नलों में, और फिर आता भी तो वो मानो खोलता हुआ मतलब है कि बहुत ज़्यादा गर्म होना। शहरों की तुलना में गांव में और भी हालत ख़राब होती है। शहरों में तुलना ख़राब होती है, शहरों में तो पानी कम मिलता ही है, और शहरों की तुलना में गांव में और भी ज़्यादा कम मिलता है। जहाँ जोताई होनी चाहिए वहाँ खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती, फिर उनमें पपड़ी पड़कर ज़मीन फटने लगती। जहाँ जुताई होनी चाहिए वहाँ खेतों की मिट्टी सूख कर, ठीक है, गर्मी के मारे सूख करके क्या हो जाती बेटा, पत्थर हो जाती, और फिर उसमें पपड़ी, ऊपर जो पपड़ी है वो बन जाती है, ठीक है, मिट्टी सूख करके जो ऊपर पपड़ी बन जाती है, उसके बारे में कहा है। जमीन फटने लगती, लू ऐसी कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े। अर्थात लू के बारे में बताया है कि लू गर्म हवा होती है, वो उस समय ऐसी चलती कि आदमी आधे रास्ते में ही गिर पड़े, ठीक है। ढोर डंगर प्यास के मारे मरने लगते, ढोर डंगर होते हैं पशु जानवर जो होते हैं, उनके बारे में कहा है, ठीक है। वे प्यास के मारे, गर्मी के मारे प्यासे रहते, और प्यासे क्या होते, मरने लगते, लेकिन बारिश का कहीं नाम निशान नहीं, अर्थात बारिश का कहीं भी हमें कोई निशान दिखाई नहीं देता। ऐसे में पूजा पाठ, कथा विधान सब करके लोग जब हार जाते, तब अंतिम के रूप में निकलती है इंद्र सेना। क्या कहा है कि जब पूजा पाठ भाई इस इंद्र भगवान को मनाने के लिए यज्ञ हवन आदि लोग करते, धर्म करते, अनुष्ठान करते, कथा पढ़ते, इस प्रकार के अनेक विधान करके जब लोग हार जाते, तो अंतिम रूप में यह इंद्र सेना एक आशा के रूप में निकलती कि अब हम पानी लेकर आएंगे, अब हम बरसात करने के लिए इंद्रदेव को तैयार करेंगे। तो इसी प्रकार से यह सेना अंतिम रूप में निकलती थी। पहले तो लोग पूजा पाठ से इंद्र भगवान को मनाने की कोशिश करते थे, कथा विधान करते थे, लेकिन जब वे हार जाते तो अंतिम रूप में यह इंद्र सेना निकलती। वर्षा के बादलों के स्वामी हैं, वर्षा के बादलों के स्वामी हैं इंद्र की सेना, टोली बांधकर कीचड़ से लथपथ निकलती पुकारते हुए। इंद्र भगवान के बारे में कहा कि वर्षा के बादलों के स्वामी इंद्र, और ये टोली अपने आप को बांध करके कीचड़ से लथपथ निकलती पुकारते हुए, ये आवाज़ देती हुई
मेघों को पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए, अर्थात लोगों के गले सूख गए थे पानी न मिलने के कारण, और खेत भी सूख गए थे। ठीक है, प्यासे गले प्यासे थे, किसी के भी गले में पानी नहीं पहुंच पा रहा था और खेतों में भी पानी की बहुत कमी हो गई थी। तो ये बेटा यहाँ तक आपने देखा कि किस प्रकार से जो इंद्र सेना है या मेंढक मंडली है वो एक अंतिम रूप में, लोगों की जो आश होती थी अपने अंतिम रूप में इंद्र भगवान से वर्षा कराने के लिए अपने आप को किस में उतारती है, जनता के बीच में। ठीक है, और उसमें क्या करती है, वो लोगों से पानी मांगती है, पानी दे मैया इंद्र सेना आई है, इस प्रकार की आवाज़ और गंगा मैया की जय बोलती हुई। और ये भी दर्शाया है कि किस प्रकार से उन महीनों में इनका जो पानी मांगने का जो ढंग होता है, जब प्रत्येक घर में पानी के लिए बड़ी किल्लत होती है, कुएं सूख जाते हैं, तालाब सूख जाते हैं और घरों में सहेज कर रखा पानी इस सेना पर डाला जाता है। तो बेटा यहाँ तक ये पाठ आपने पढ़ा। इस आधार पे आपको बड़े प्रश्न जो लिखने हैं किसमें, रफ कॉपी में। रफ कॉपी में लिखेंगे बड़े प्रश्न दो। पहले इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। पहला जो प्रश्न है, लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप को इंद्र सेना कहकर क्यों बुलाती थी? पहला प्रश्न है, लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम क्यों दिया और यह टोली अपने आप को इंद्र सेना क्यों कहकर पुकारती है? दूसरा जो प्रश्न आपको लिखना है, गगरी फूटी बैल प्यासा इंद्र सेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित हुई है? ठीक है, कि बैल प्यासा क्यों है जबकि दिखाया गया है कि गगरी फूटी। तो इसमें इंद्र सेना ने कहा है कि बैल प्यासा है, ऐसा क्यों उजागर हुआ है, ये खेल गीत है, ये बताइए। तो ये दो प्रश्न आपको रफ कॉपी में नोट करने हैं। ठीक है बेटा, ओके।